अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान अकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम कर रहे हैं एमएस वर्ड, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंसेस टैब। रेफरेंसेस टैब जो है ये यूज़ किस लिए होता है, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए, फुट नोट्स ऐड करने के लिए, साइटेशंस वगैरह के लिए और बहुत सारे अपने डाटा के रिकॉर्ड्स तैयार करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, ताकि फ्यूचर में आप इजीली उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें आज सबसे पहले हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी बुक होती है, आपके कोई भी मैथ फिज़िक्स ईटीसी, और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर होता सबसे पहला पेज होता है जिसमें चैप्टर्स के नेम और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं, वो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट होती है। तो वही आज हम तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये मेरी बुक का नाम है, और ये मैंने एमएस वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई भी चैप्टर है और उससे नीचे मैंने उसका डाटा लिख रखा है। सिमिलरली मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल है, एमएस एक्सेल, और मैंने उससे रिलेटेड डाटा लिख रखा है। और सिमिलरली लास्ट में मेरा जो है वो चैप्टर पावर पॉइंट है और मैंने उससे रिलेटेड डाटा लिख रखा है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जितने भी चैप्टर हैं उनके जो नेम है उनके एक लिस्ट तैयार होकर मेरे पास आ जाए, और उनके पेज नंबर भी मेरे पास आ जाएँ कि फ़लाना कौन सा चैप्टर जो है वो किस पेज पर है। तो यहाँ से मैं नीचे आ जाती हूँ और इसको मैं राइटिंग अपनी को होम में जाके लेफ़्ट पे कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लेफ़्ट पे ये अपना चाहिए। राइटिंग का साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। और अब यहाँ पर मुझे अपनी जो है वो कंटेंट लिस्ट चाहिए। बस उसके लिए उससे पहले आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले आपको आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा। अगर आप अपने चैप्टर्स को हेडिंग नहीं बनाएंगे तो आप टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल अपने चैप्टर को सिलेक्ट करना है, होम टैब में आना है, स्टाइल्स में आके आपने इसको हेडिंग 1 बना देना है। सिमिलरली आप अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे और उसको भी आप सिलेक्ट करेंगे, होम से स्टाइल में जाके आप उसको हेडिंग 1 बना देंगे। सिमिलरली आप अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे और उसको भी आप सिलेक्ट करके हेडिंग बना देंगे। हेडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। अगर आप हेडिंग नहीं बनाएंगे तो आप टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ टॉप पर हमने जहाँ पे अपना कर्सर रखा था, आप सिंपल वहाँ पर आएंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएंगे। यहाँ पर आपके पास बहुत से फॉर्मेट्स दिए गए हैं, आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करें। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये फर्स्ट फॉर्मेट ही अच्छा लग रहा है और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कंटेंट लिस्ट मेरे पास आ गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एमएस वर्ड जो वो पेज 1 पर है, एमएस एक्सेल पेज 3 पर है, एमएस पावर पॉइंट जो पेज नंबर 4 पर है। तो बहुत ही ईजी है, इस तरीके से आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट जो है बना सकते हैं। आप ना सिर्फ इसका प्रिंट ले सकते हैं, बल्कि अगर आप अगर आप एमएस वर्ड में ही इसको यूज़ कर रहे हैं और आप डायरेक्टली किसी भी चैप्टर पर जंप करना चाह रहे हैं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाए रखेंगे और किसी भी चैप्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, आप उस चैप्टर पर जो है वो पहुंच जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अभी यहाँ पे एक्सेल पर जाना है, मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया हुआ है और ये मैंने एक्सेल पर क्लिक किया तो क्या होगा कि मैं डायरेक्टली जो है वो एक्सेल पर पहुंच जाऊंगी। जैसे अभी आपके सामने डायरेक्टली मैं एक्सेल पर चली गई हूँ। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा है ऐड टेक्स्ट। सिंपल नज़र ही आ रहा है कि आप ऐड टेक्स्ट करेंगे, बट किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल ये पावर पॉइंट के बाद ना मुझे एक नया चैप्टर जो है वो ऐड करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट जो है वो सिंपल यहाँ पे लिखना शुरू कर दूँगी तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, बट मुझे ये नहीं करना। मैं क्या करूँगी, ऐड टेक्स्ट पर जाऊँगी और ये मैंने लेवल 1 पे क्लिक किया और अब मैं यहाँ पर अपनी हेडिंग ऐड करूँगी। तो क्या होगा कि वो मैंने ऐड इस पे क्लिक नहीं हुआ था, तो इस पे जाके आप लेवल 1 पे क्लिक करके अपनी जो भी हेडिंग तैयार जो भी आप लिखेंगे, मैंने रैंडम टेक्स्ट ऐड किया तो आप देख रहे हैं कि वो आपकी हेडिंग और ऑटो बन गई है। आपको हेडिंग बनानी नहीं पड़ी, खुद ब खुद आपकी हेडिंग जो है वो बन के आपके पास तैयार हो गई है। और इसी तरह से आप आगे जो भी अपना डाटा लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब ये हेडिंग हमने यहाँ पर तो लिखी है, बट हमारी लिस्ट में नहीं आई, हमने लिखी तो उसको लिस्ट में भी आना चाहिए था ना। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपने अपडेट टेबल पर जाना है,
आपने अपडेट इंटायर टेबल करना है, पूरा का पूरा टेबल, एंड देन आप ओके करेंगे तो वो हेडिंग यहाँ पर आ चुकी है और आगे उसका पेज नंबर भी आ चुका है। अगर ये जो पीछे वाली कमांड थी ना, अपडेट पेज नंबर ओनली, ये सिर्फ तब यूज़ होती है जब आपका पेज नंबर हेडिंग्स का चेंज होता है। तो अभी फ़िलहाल आप जो है वो इंटायर टेबल ही क्लिक करें, आपने जो भी चेंजिंग्स की होगी वो सारी आपके जो डॉक्यूमेंट में है वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बना सकते हैं।